हमारे साथ इस समय जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट एम.के. योगी। इनसे बात करेंगे। इस समय यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स के वोट यहाँ पड़ रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस में। तो योगी साहब, आप बताइए, सुबह से यहाँ पर काफ़ी कम तादाद है वोटर्स की, क्या वजूहत लगती है आपको? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। ये सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, जो हमारे शर्मा साहब या हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, क्योंकि ये कल परसों शाम तक ये डिसाइड ही नहीं था कि कश्मीरी पंडित को एम फार्म भरने के बाद ही वोट डालना है या फिज़िकली भी वो यहाँ आके वोट डाल सकता है। और ये भी पता नहीं था कि ये वोट जो है ये डालना कहाँ है। तो खैर, उसके बावजूद जो है इसमें इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी और जिस तरीके से लोगों को अवेयर करना चाहिए था, और हम आज भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो शर्मा साहब हैं, हम अपील करना चाहते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर और जितनी भी ये टीम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जो आज आप यहाँ देख रहे हैं, और जिस तरीके से 22 कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस तरीके से इलेक्शन जो इस वक्त चल रहे हैं, वोटों की तादाद इसलिए कम है क्योंकि वोटर को ये नहीं पता है कि मैंने वोट डालने जाना भी है कि नहीं जाना है, अगर जाना तो जाना कहाँ है। तो इस समय 1:15 बजे हैं और अभी तक जो है गिनी चुनी तादाद है। कितना वोट पड़ा है अभी तक? देखो, अभी तक तो सुबह 7 बजे से लेके अभी तक तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, और 30 वोट जो है अभी तक जो है वो हमारे जितने भी वर्कर हैं ख़ास तौर पर उन्होंने ही ये यहाँ पर उठा के डोर टू डोर जाके खुद कैंपेन करके अपने गाड़ियों में बिठा के ड्रॉप करके यहाँ उनको वोट डालने के लिए, उनको ये भी नहीं पता था, वो बेचारे अपने घरों में अपना काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस को लेकर हाइप दी गई है, पूरा देश भर में सबको पता है कि डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, मगर अगर 30 वोट पड़ेगा तो ये एक मजाक नहीं होगा। देखो, ये मैं अपनी कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट की बात करूँगा। इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, और ख़ास तौर पर जो हमारी यहाँ की जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी सरकार जो है, वो सिर्फ जुमलाबाजी और झूठ पर झूठ, और उनको ये पता था कि चलो हम, एक बात है कि ये डीडीसी के इलेक्शन कराएंगे, चुपचाप करके कराएंगे ताकि कानून का पता ना लगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ताकि जितनी भी यहाँ जम्मू कश्मीर की जो लीडिंग सोशल ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, वो एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। कड़ा मुकाबला दे रहे हैं वो, क्योंकि इनकी ज़मीन जो है वो खिसक गई है, और ताकि ये चुपचाप करके अपने ही नुमाइंदों को किसी तरीके की जिताने की कोशिश हो रही है, ताकि कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट का वोट पड़े या ना पड़े वो आपके सामने आज है। क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई वोटर लिस्ट, हालांकि इनका हक था। जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, कम से कम हमने डिमांड की थी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से, डीसी जम्मू से, कि हमें अपना हक तो दीजिए, कम से कम वोटर लिस्ट जो है वो कम से कम स्टेशनरी तो हमें प्रोवाइड कीजिए, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा वोटर जो है वो किस जगह, क्योंकि यहाँ तो कैंप और नॉन कैंप है, नॉन कैंप और कैंप में, ताकि अपने वोटर जो है इस इलाके के कहाँ पर है। तो 22 कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोट होगा, टोटल कितना वोट होगा? देखो, मैं आपको टू बी फ्रैंक ये सच्ची बात कहूँगा, अगर ये गवर्नमेंट हमारी जो हमारी ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी ये नहीं पता है कि हमारा ये वोट कितना है, लेकिन मैं दावे के साथ ये कहना चाहूँगा, कम से कम ये वोटर जितनी भी हमारी मेजॉरिटी कौम या जितने भी हमारे डिस्प्लेस माइग्रेंट की है, ये नियर अबाउट है, ये लाखों की तादाद में है। लेकिन हमारी जो डिस्प्लेस माइग्रेंटों की वोट अगर हम करेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12-13 हज़ार वोट तो है ही है ये। तो हम चाहते हैं कि हमारे कुछ वोटर लिस्ट हो, क्योंकि ये 2 वोटर लिस्टें हैं, ये 2 वोटर लिस्टें हैं, और ये हमें ये नहीं पता है कि अगर हम किसी को यहाँ लाते भी हैं और उसको ये नहीं पता होता है कि क्या मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। नहीं तो अगर ये 2 दिन पहले हमें वोटर लिस्ट प्रोवाइड करते, ताकि हम उसको देख के उस आदमी तक जाते, उसको यहाँ उठा के लेके वो वोट यहाँ डालते। तो अगर जगती में बनाया जाता है या जहाँ पर भी ये माइग्रेंट्स रहते हैं, तो क्या आपको लगता है थोड़े वोट ज़्यादा पड़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा वोट पड़ते हैं, क्योंकि हमारी टाउनशिप जो है वो इस वक्त आप 5000 फैमिली जिस टाउनशिप में हो, तो आप ये मुझसे ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि हमने डीसी मैडम, हमने रिलीफ कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर, क्योंकि 22,000 लोग जहाँ रहते हो और इससे ज़्यादा वोट वहाँ पड़ सकते थे, और हमने यही प्रार्थना की थी, यही अपील की थी कि आप कैंप और नॉन कैंप, जहाँ परखो कैंप है या जगटी, और इतनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो आप दे रहे हैं, लेकिन आप तो एक वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरा वहाँ से लेके यहाँ तक वोटर को लाना, बीच में जो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक की वोटिंग है, क्योंकि लोग जो है अगर वो वहीं होते और वहाँ बढ़ चढ़ के
काफ़ी लोगों की तादाद जो थी वो वोट अपना ज़रूर डालते और डेवलपमेंट पर वोट ज़रूर डालते। और इस बार कश्मीरी पंडितों का जो डेमोक्रेसी जो थी उसके ऊपर जो है यहाँ की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो है वो हमेशा डिस्प्लेस माइग्रेंट के साथ विश्वासघात कर रही है। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और इनका कहना है कि जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर जो वोट डाले जा रहे हैं, महज 30 वोट पड़े हैं और अभी 1:15 बजे हैं। 2 बजे तक आज वोटिंग होनी है। और डीडीसी इलेक्शंस में इनका कहना है कि जिस तरीके से एम फॉर्म को जो हटाया गया, कश्मीरी माइग्रेंट्स को वो फैसिलिटी दी गई कि वो अपना वोट विदाउट जो भी पहले की प्रक्रिया होती थी उसको पूरी किए बिना डाल सकते थे, मगर इनका कहना है कि लोगों को ये अवेयर नहीं थे, इसी वजह से अभी जो है वोटिंग तादाद बहुत कम है। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।